हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है वरदान और जो अकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। बच्चों, अब तक हम लोग जो अपनी ईवीएस की सीरीज देख रहे थे यानी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज देख रहे थे, उसमें हमने काफी सारे पार्ट कर लिए। आज अपन अगला पार्ट समझने जा रहे हैं। ये पार्ट बड़ा ही शानदार है कि देखिए इसमें क्या बता रखा है कि जो पक्षी है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं अपने आप, है ना। वो अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं। उसके अलावा कुछ जानवर और भी है जो अलग अलग जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से अपने घोंसले बनाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, नेचर यानी प्रकृति से, इसलिए इसका नाम भी यही आया है। ठीक है, प्रकृति के चैप्टर का नाम क्या लिखा, प्रकृति के वास्तुकार। अब वास्तुकार क्या होते हैं? वास्तुकार वो लोग होते हैं जो डिजाइनदार चीज बनाते हैं, जैसे घर बनाते हैं या हर एकदम प्लानिंग के हिसाब से हर चीज बना जाए कि यहाँ वॉशरूम होना चाहिए या ये जो अपना गेस्ट हाउस होना चाहिए या किचन होनी चाहिए, इस तरीके से बनाते हैं ना। इसको कहा जाता है वास्तुकार, आर्किटेक्ट बोला जाता है। ये प्रकृति के आर्किटेक्ट क्यों है? क्योंकि ये सारी जो चीजें घोंसला बनाते हैं ना वो सब प्रकृति से चीजें लेते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि पक्षी है जो ऐसा बोला है कि मुझे ऐसा जो जोधपुर के पत्थरों का मकान बनाना है या ऐसा बनाना है ना, वो अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, चींटियां वो बिल में रहती है अलग अलग से। चलिए समझते हैं। ये पाठ के इस बारे में मुख्य विचार की बात हुई। कई छोटे जीव प्राकृतिक इंजीनियर होते हैं, एक तरीके से इंजीनियर समझ लो। ठीक है, क्यों इंजीनियर आप पता चलेगी। वे बिना ईंट लकड़ी और सीमेंट के आसपास की चीजों से अपने घर बनाते हैं। हमारे भी जो बुजुर्ग थे, वो जो पुराने जो घर बनते थे उसी तरीके से बनते थे। किस किस से? ना अपने को ईंट चाहिए थी ना सीमेंट चाहिए थी, लकड़ी तो फिर भी चाहिए थी अपने को। हम लोग क्या करते थे, कच्चे घर बने होते झोंपड़ी के, देखे हो झोंपड़ी जो बनी रहती है, हट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या सीखेंगे, अलग अलग जीव पक्षी और उनके घर, उनके घरों के नाम क्या, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वे किन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, किन किन से वो अपना घर बनाते हैं, पर्यावरण में हर जीव का महत्व क्या है, अलग अलग जीव का अलग अलग महत्व क्या है। अगर चींटियां बढ़ जाए तो क्या दिक्कत होगी, कोई पक्षी बढ़ जाए तो क्या दिक्कत होगी, छिपकली बढ़ जाए तो क्या दिक्कत होगी, छिपकली कम हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, मेढक बढ़ जाए तो क्या दिक्कत होगी, मेढक कम हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, सब इसके अंदर बात हो रखी है। इंग्लिश में बात करूं इस लेसन के अंदर, जैसा लेसन का आपको नाम दिख रहा है आर्किटेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के आर्किटेक्ट है। आइडिया इस चैप्टर का या फिर जो भी है, मैनी स्मॉल क्रिएटर्स आर नेचुरल इंजीनियर्स। क्रिएटर्स मतलब जीव, ठीक है, जीव जंतु। दे बिल्ड होम्स यूजिंग मटेरियल्स अराउंड देम। ठीक है, वो अपने आसपास के मटेरियल्स को यूज करते हैं। किस किस को छोड़कर ब्रिक्स नहीं चाहिए उन्हें, ना उन्हें सीमेंट चाहिए, ना उन्हें जो वुड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर है चैप्टर के अंदर अपन क्या समझेंगे, डिफरेंट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स और उनके जो होम्स होते हैं, उनके कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके घरों के नाम क्या है वो समझेंगे। वो कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं बच्चों, और इसके साथ साथ में व्हाई एवरी क्रिएटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट। हर जो क्रिएटर है वो एनवायरमेंट के लिए किस प्रकार से यूजफुल है समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है मकड़ी की, स्पाइडर की, जो अपने घरों में सबसे ज्यादा इसके बनने होते हैं जाले। हम घर छोड़कर कहीं काम पे गए 10-15 दिन के लिए, साफ सफाई नहीं रखते, जाले बन जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो समझते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। मकड़ी और उसका जाला, घर इसका इसका घर है वो जाले में ये रहती है। सामग्री, शरीर से निकलने वाला रेशमी धागा, उसी से ये सारा ऐसे है जो जाला बनाती है। जाले की उपयोगी किस लिए यूज करती है जाले को? क्या बाजार में बेचने के लिए कि जाली बनाऊंगी फिर बेचूंगी, ऐसा है? एक तो रहने का स्थान है, होम हो गया इसका। शरीर से निकलने वाला, लार शरीर से निकलेगी ना, पास से तो निकलेगी नहीं कि किसी से मांग के लिए थोड़ी मेरे को है ना तेरी लार देना मेरे को, ऐसा थोड़ी है कि अंकल 1 किलो लार देना, कि क्या करेगी आज खूब सारे जाले बनाऊंगी, ऐसा थोड़ी है। कीटों को फंसाकर भोजन प्राप्त करना, के अंदर जाल के अंदर कीट आएंगे, फंस जाएंगे, फिर उसको भोजन मिलेगा। देखो, जाले गोल, सुरंग जैसे या अनियमित आकार के हो सकते हैं। कुछ गोल जाले होते हैं अलग अलग, कुछ कुछ बिलों के अंदर बना देते हैं जाले, कुछ लोग छत के आसपास। हवा, धूल या छेड़छाड़ से जाले टूट जाते हैं। कई बार अपन भी ऐसे चेक करते हैं जाले में क्या होगा, ऐसा करके चेक करने की कोशिश करते हैं, फिर वो स्पाइडर दूर दूर भागता है। मकड़ी समय समय पर नया जाला बनाती है, तो कई बार जाला टूट जाता है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में इसको वेब बोलते हैं, स्पाइडर एंड इट्स वेब, जाले को वेब बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल सिल्क थ्रेड फ्रॉम इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से निकला सिल्क थ्रेड। होम या शेल्टर, इसका यूज ये क्या किस लिए यूज करते हैं, होम के लिए या शेल्टर के लिए। ट्रैप टू कैच इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कैच करती है, ये किस लिए करती है, फूड के फॉर्म में। ट्रैप्स, सम वेब्स आर राउंड, सम आर टनल शेप्ड, सम इर्रेगुलर। समझ में आ गई अभी बात की अपन ने, कुछ गोल है, कुछ ऐसे सुरंग जैसे है गुफादार, और कुछ है इर्रेगुलर। वेब्स ब्रेक ड्यू टू विंड, डस्ट और डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस करे या हवा है तेज, ठीक है, इन सबसे टूट जाती है डस्ट सी। स्पाइडर्स ऑफ्टन मेक न्यू वेब्स, ये समय समय पर नए नए है जो जाले बनाते रहते हैं। आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे कि मकड़ी कहाँ रहती है, जाले में। कैसे बनता है, अपने शरीर के लार से
समझ में आई बात? क्यों बनाती है? रहने के लिए और शिकार करने के लिए। अगला कोकून और तितली, ध्यान से समझना। इल्ले, जिसको लार्वा बोलते हैं इंग्लिश में, इल्ली या लार्वा, द्वारा बनाया गया अस्थायी रेशमी खोखला खोल अंदर क्या होता है? इल्ला तितली में बदलता है इसके अंदर। समझ में आई? हाँ, कैटरपिलर बोलते हैं। तथ्य, इस परिवर्तन को रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ध्यान से समझना, आपको पूछा जा सकता है मेटामॉर्फोसिस क्या है। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जब लार्वा से क्या बने? लार्वा से तितली बन जाए। क्या बन जाए? लार्वा से तितली बने। इसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण, चेंजेस जो होता है। समझ में आई बात? सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन आपका। अब कोकून एंड बटरफ्लाई की बात हो रही है। अ टेम्पररी सिल्की कवरिंग मेड बाय ए कैटरपिलर, कैटरपिलर द्वारा बनाई गई। व्हाट हैपेंस इनसाइड द कैटरपिलर चेंजेस इनटू बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। बट दिस चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। समझ में आई बात आपको? ये समझते हो जाना है। नेक्स्ट कुछ मैंने एक ले ली है, ये आपकी बुक की है, जो टेबल दे रखी थी, मैंने इसको एक साथ ले लिया आपको समझाने के लिए, इससे एक आधा क्वेश्चन पुट हो सकता है। समझते हैं। सबसे पहले देखो, पक्षी है, पक्षी बया। बया अपना घोंसला कैसे बनाती है? बुनकर। बया है ना, बया को बुनकर भी बोला जाता है। बया घोंसला कैसे बनता है? इसका घोंसला लटकता हुआ, बुना हुआ घोंसला होता है, लटकता हुआ ऐसे। हाँ, किससे बनाती है? घास, पत्ते, तिनके। और कहां पे स्थान, मुख्य स्थान ये पेड़ पे बनाती है। ठीक है। अगला टिटहरी, टिटहरी जो देखा आपने, ये क्या करती है? साधारण जमीन पर बनाती है। वो गिलहरी अलग है, साधारण जमीन पर। ये कंकड़ और पत्थर से बनाती है, जमीन के ऊपर बनाती है। जमीन के ऊपर ही अपना थोड़ा सा खोद के वहां अंडे रख देती है। कभी कभी ट्रैक्टर वैक्टर जब ऐसे खेत में खेती करने आता है, हल जोतने के लिए, तब वो बार बार वहां घूमती रहती है। इसलिए घूमती रहती है क्योंकि उसके वहां अंडे रहते हैं। अगला है कंठ फोड़वा, सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो पेड़ का तना होता है ना, उसमें से चोंच मार 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 के, इसको कुछ लोग है जो बढ़ई भी बोलते हैं। लकड़ी का काम करता है ना बढ़ई, कारपेंटर, उसी तरीके से कारपेंटर की तरह ये काम करता है, सुथार की तरह। तो उससे बनाया गया खोखल, ऐसे पेड़ रहेगा, जैसे मान लिया पेड़ का ये तरीके से है, तो यहाँ पर टक 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 करके फिर इस तरीके से खोखला बना देगी। हाँ, कंठ फोड़ा बोलते हैं पेड़ के तने पर। ठीक है। वुड पिकर या वुड पैकर, वुड कटर ऐसे। अन्य पक्षी अदर कोई, जैसे कटोरी जैसे घोंसले बनाते हैं, टहनियों पे, धागे, इनसे बना सकते हैं। पेड़ या दीवार कहीं पर भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए 3-4 थे। ठीक है, जो मैंने इससे पहले थे वो भी समझा दिए। अब आगे चल रहे हैं। अभी एक और जंतुओं का भी साथ में दे रखा एक्स्ट्रा, तो मैंने आपके लिए बना दिया कि आपको समझाने के लिए। देखो, पक्षी, मकड़ी, चींटी, शेर, इल्ला या कैटरपिलर, मधुमक्खी, खरगोश, सांप, दीमक कहां कहां रहते हैं, पूछा जा सकता है। तो पक्षी है वो तो अपने घोंसले बनाते हैं, इसलिए मैंने घोंसले पर राइट लगाया। पक्षी नए घर बनाते हैं, नए बिल बनाते हैं, नई मांद बनाते हैं, नए कोकून के अंदर, नई अन्य जगह। फिर अगला है मकड़ी, तो मकड़ी का घर बनता है वो जाला। ठीक है। चींटी है, चींटी के घर को एंथिल बोला जाता है, एंट हिल से बन गया एंथिल। एंट हिल है, एंट हिल, एंथिल बोलते हैं। समझ में आई? अगला शेर, शेर मांद के अंदर रहता है, गुफा या मांद। समझ गए? ये पूछे जा सकते हैं अपने को। इल्ली या कैटरपिलर, ये कोकून के अंदर। मधुमक्खी, घर इसका होता है छत्ते के अंदर। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है बच्चों का रैबिट, ये खरगोश भी बिल के अंदर रहता है। बिल और मान में थोड़ा फर्क है, बिल छोटा होगा, मान गुफा बहुत बड़ी होती है। समझ में आ रही बात आपको? फिर नेक्स्ट है अपना खरगोश हो गया, खरगोश वाला आपने समझ लिया, बिल। उसके बाद सांप है, सांप भी बिल। दीमक, जिसको अपन मारवाड़ी अदई बोलते हैं, अदई, उदई, अदई, जो लकड़ी को खराब कर देती, सुना है? अदई है, उसको मारवाड़ी में अदई बोलते हैं अपन लोग। उस हाँ, वो ऐसे रेत का रेत जैसा बिल बना के वो रहती, तो बिल में बाद में लकड़ी को खराब करने लगती खाने के लिए। समझ में आई? खाना ढूंढती, लकड़ी को खा खा के मिट्टी में बदल देती है। ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, पक्षी और उनके घोंसले। पक्षी और उनके घोंसले, घोंसला क्यों बनाते हैं पक्षी? अंडे सुरक्षित रूप से देने के लिए, एक जगह पर अंडे दे सके, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, शत्रु और खराब मौसम से सुरक्षित रहने के लिए। ये इसलिए जो पक्षी है वो नेस्ट या घोंसले बनाते हैं। इसलिए वाई नेस्ट मेड बाय बर्ड्स, रीजन्स आर टू ले एग्स, एग्स अंडे देने के लिए, टू प्रोटेक्ट बेबीज, उनके बच्चों को बचाने के लिए, टू स्टे सेफ फ्रॉम एनिमी, दुश्मनों से बचने के लिए भी। ठीक है। जो बया है ना, बया, ये बया का घोंसला होता है ना, आप ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से रहता है वो। अब वो बया क्या करती है? हाँ, अब जो ऊपर वाला जो इसके अंदर छेद रहता है ना, वो बड़ा रहता है। जैसे मान लिया कि अगर कोई सांप आया ऐसे, तो घोंसले में, तो सांप ये छोटा है, इसके अंदर घुस नहीं पाएगा सांप, सांप इसके अंदर घुस के कंफ्यूज हो जाएगा, मजबूत बनाती है। जब ये चिड़िया आई इसके अंदर, इसके बच्चे यहाँ रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं।
इसके पंख है। अंडे दिए, इसके अंदर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो इसके अंदर घुस नहीं पाते। समझ में आई बात? ठीक है, ये मतलब ये इतनी चालाक होती है भैया सांप से बचाने के लिए। हाँ, अगले समझो, चींटी के बिल। चींटी मिट्टी में सुरंगें बनाती है लंबी लंबी। घर चींटी का बिल है ना, जैसे चींटी बिल में रहती है, बिल बोला जा सकता है, एंटी बोला जा सकता है, बुरो भी बोला जा सकता है, तुम्हारे ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, इसलिए मैंने तीनों दिए हैं। बनाया जाता है कैसे? चींटियां मिट्टी खोद कर बनाती है, और बिल के अंदर क्या होता है? कई सुरंगें और छोटे छोटे कक्ष होते हैं, भोजन रखने की जगह, अंडों के लिए सुरक्षित स्थान। और ऐसा माना जाता है चींटियों के लिए भी अलग अलग चींटियां ऐसे रहती है। सैनिक चींटी अलग रहेगी, वो लड़ाई होती है सबसे पहले लड़ने जाएगी। रानी चींटी भी होती है जिसका काम है अंडे देना बस। और फिर उसके लिए देखा जाए कॉलोनी बनी होती है। चींटी वाले, चींटी को कॉलोनी भी चींटी रहती है ना, चींटी कॉलोनी में रहती है। अपन कॉलोनी अपन रहते ना कॉलोनी में, जैसे जैसे कोई भाग, कोई खाने के लिए भागती रहती है ना, कोई खाना इकट्ठा कर रही है ना, कोई युद्ध कर, कोई हमला हो जाए तो हमले की है, जो कोई किसी चींटी को चोट लग जाए, कोई लग जाए, चोट लग जाए, मर जाती है ना, तो 2-3 चींटी आएगी उसको उठा के लेके जाती है। देखा है ना, चींटी से उठा के लेके जाती है। कोई चीज मिल गई गुड़ उड़ तो फटाफट लेके जाती है। ऐसे काम चलता रहता है ना। तो वो, हाँ, बाज रहे ऐसे, मतलब चलती रहती है। अपन सोचते हैं बिल के अंदर क्या होगा, एक बार अंदर जाके देखें, ऐसे मन में आते रहते हैं सवाल, चींटियां कैसे रहती होगी। ठीक है, फिर अगला अपन देख रहे हैं। हाँ, एक बार मेरे को रिमोट पकड़ना थोड़ा सा। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ ही रहे हैं। ये ले, रख दे। मैंने थोड़ा सा फोकस हट गया था, उसको फोकस को सही किया है। अब इंग्लिश में बात हो रही है। एंट हिल्स बुरोज इन सॉइल्स। होम का नाम है एंट हिल या बुरो। मेड बाय एंट्स डिगिंग सॉइल इनसाइड एंट हिल। सॉइल मिट्टी को खोद खोद के बनाती है। मैनी टनल्स एंड रूम्स, बहुत सारे होते हैं। स्टोरेज फॉर फूड, फूड स्टोर करते हैं। सेफ प्लेस फॉर एग्स, अंडों को रखने की सेफ जगह है। ठीक है, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद में जीव और उनके घर। कुछ अभी समझ लिए, फिर भी एक क्विक रिवीजन आया है। मकड़ी है वो जाला बनाती है, स्पाइडर वेब बनाता है, ठीक है। और इल्ला या कैटरपिलर है वो कोकून बनाता है बच्चों। और एंट हिल बिल या बुरो। और बर्ड्स घोंसला या नेस्ट। आई बात समझ में? चलो अपने समझा। अब है पर्यावरण में जीवों की भूमिका, रोल्स ऑफ क्रिएटर्स इन नेचर। इसलिए रोल्स, इनकी क्या क्या भूमिका है? इनकी ये भूमिका है कि ये अगर नहीं होंगे तो जो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इनका होना बहुत जरूरी भी है। हर जीव एक फिक्स मात्रा के अंदर है। जंगल में शेर 1 या 2 मिलेंगे ना, लेकिन हिरण बहुत ज्यादा मिलेंगे। कभी ऐसा हुआ कि 100 शेर है 1 हिरण? ऐसा होगा नहीं, सारे शेर भूखे मर जाएंगे। ऐसा होता है ना। अब समझते हैं पर्यावरण में जीवों की भूमिका। जब सरीसृप और रेप्टाइल्स जंगल छोड़कर चले जाए तो क्या हुआ होगा? देखो, अगर सड़े हुए फल और मरी हुई मछलियां बढ़ गई, सफाई करने के लिए कछुए नहीं थे। सड़े हुए फल और अगर मछलियां बढ़ गई, उनको खाने के लिए चाहिए ना कछुए। चूहों की संख्या बढ़ गई क्योंकि सांप नहीं थे, क्योंकि सांप चूहों को खाते हैं। कीड़ों की संख्या बढ़ गई क्योंकि छिपकलियां नहीं थे। छिपकली आप देखते होंगे ना, लाइट के पास में आती है, अपने से जीभ फेंकती है, पकड़ के उसको खा लेती है। हाँ, और गंदगी और बीमारियां फैलने लगी क्योंकि ज्यादा जीव जंतु गंदगी होने लग गई। तो सीख, प्रकृति में हर जीव किसी न किसी कार्य को नियंत्रित करता है। किसी एक जीव हट जाने से प्रकृति संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए खास बात तो है, अपन कई बार ऐसे शौक से या मस्ती में किसी जानवर को मार देते हैं। सांप आ गया कि सांप को मारो मारो, ये काट लेगा, फटाक से मार देते हैं, है ना। फिर बुजुर्ग लोग, अरे मारो मत, चला जाएगा, वो कुछ देर के लिए आया है। खाना पीना, खुशबू बोली खाना पीने खाएगा, आज रात में नहीं रुकेगा, फिर सुबह चला जाएगा, क्या ही दिक्कत है। एकादे को काट भी लिया तो क्या फर्क पड़ना है, हम उसको वापस काट लेंगे। रोल ऑफ क्रिएटर्स इन एनवायरमेंट। व्हाट हैपेंड व्हेन रेप्टाइल्स लेफ्ट फॉरेस्ट। जब रेप्टाइल्स अगर छोड़ दे, रोटन फ्रूट्स एंड डेड फिशेस इंक्रीज, क्योंकि उन्हें ईट करने के लिए टर्टल नहीं थे, टर्टल फिशेस खाते हैं। रेट इंक्रीज क्योंकि स्नेक नहीं थे, स्नेक जो है वो इनको खाते हैं, चूहों को। इंसेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि कोई लिजर्ड्स नहीं है, छिपकली लिजर्ड्स बोलते हैं। डर्ट एंड डिजीज स्प्रेड। इस टाइप से नेचर के अंदर हर क्रिएटर का अपना अपना रोल है। एवरी क्रिएटर कंट्रोल समथिंग इन द नेचर, रिमूव वन डिस्टर्ब बैलेंस। अगर एक को हटा दिया जाए तो बैलेंस पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो देखो,
इस चैप्टर की मुख्य सीख क्या थी, हमने चैप्टर से क्या क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश देखते हैं। जीव अपने घर प्राकृतिक सामग्री से बनाते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, घर उन्हें सुरक्षा, भोजन और बच्चों की परवरिश करने का स्थान देता है। ठीक है, हर जीव पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब जीव एक साथ रहते हैं तभी प्रकृति स्वस्थ रहती है। सब जीव अगर रहेंगे तभी, यूं नहीं एक हट गया है। इंग्लिश में की लर्निंग पॉइंट, एनिमल बिल्ड होम्स विथ नेचुरल मटेरियल्स, जो भी नेचुरल मटेरियल्स है, जैसे अपने वहां पे देखा था, या लीव्स है, या फिर कोई किसी भी पेड़ पौधे के छोटे छोटे पार्ट्स है, उनसे जो मिलकर घोंसला बनाते हैं। होम गिव सेफ्टी, सेफ्टी मिलती है, कोई और भी एनिमल या इंसेक्ट उनके ऊपर अटैक नहीं करे। फूड मिलता है उनको, और साथ साथ में प्लेस टू रेज यंग वंस, उन्हें अंडे देने के लिए या बच्चे देने के लिए जगह मिलती है। एवरी क्रिएटर हैज एन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट रोल, सबका अलग अलग रोल है। लिजर्ड यानी छिपकलियां है, वो इंसेक्ट्स को खाती है। स्नेक है, वो चूहे यानी रेट्स को खाते हैं। समझे थे ना अपन ऐसे ऐसे? ठीक है। नेचर स्टेट्स हेल्दी व्हेन ऑल क्रिएटर्स लिव टुगेदर, नेचर तभी हेल्दी होगा जब ये सारे के सारे अगर जिंदा रहे, अगर रह पाएंगे तो। अब हम लोग है जो इसके अंदर जो अपन चीज समझी है वो एमसीक्यू देखने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू के बिना चैप्टर कितना भी समझ ले, हमें समझ में नहीं आएगा, या फिर रिवीजन भी नहीं होगा, कि पता नहीं रहेगा क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। आपको हैंड रेज करना है जब आंसर आए, और ऑनलाइन वाले कमेंट में लिख देंगे। सबसे पहला चैप्टर है मकड़ी अपना घर कहां बनाती है। तो ऑप्शन है वेयर डज स्पाइडर मेक इट्स होम। फर्स्ट है घोंसला यानी नेस्ट, जाला यानी वेब, बिल यानी बुरो, हेड यानी होल। हाँ, जाला बोले तो वेब, वेब अपना सही है। नेक्स्ट, मकड़ी जाले का उपयोग किस लिए करती है। व्हाट डज स्पाइडर यूज इट्स वेब फॉर। सोने के लिए, कि मैं सोऊंगी आराम से जाले में झूला ऐसे खाते खाते। सेकंड है भोजन पकड़ने के लिए, टू कैच इंसेक्ट्स, भोजन या कीड़ों को पकड़ने के लिए। उड़ने के लिए, टू फ्लाई, तो मकड़ी उड़ते हुए देखा है, उड़ी उड़ी रे मकड़ी की। अगला, भोजन रखने के लिए, खूब सारा भोजन इकट्ठा करके रखती है वो, ऐसा है। क्या होना चाहिए? हाँ, यस। ठीक है, आप अगला बता देना, इसमें बता देना। भोजन पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, है ना, एक तरीके से। भोजन मतलब वो कीड़ों को खाती, इसलिए इंसेक्ट्स लिखा है। थर्ड इसमें हट गया है किसी रीजन से, फोर्थ आ गया सीधे, थर्ड उसकी जगह कॉपी नहीं हुआ। हाँ, यस, बताइए। कोकून, कोकून से क्या निकलता है? व्हाट कम्स आउट कोकून, बटरफ्लाई या तितली। नेक्स्ट, अब इल्ले से तितली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंचन बताइए। हाँ, कल्पना बताइए। वृद्धि यानी ग्रोथ, और रूपांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस, विश्राम यानी रेस्ट, उड़ान यानी फ्लाई है। रूपांतरण, गुड, रूपांतरण भी बोलते हैं, ये याद कर लेना आप। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कंचन बताइए बया बुनकर अपना घोंसला कैसे बनाती है। मिट्टी से, घास और तिनकों से, लकड़ी से या पत्थरों से। पक्का घास के तिनकों से सही है? इसने कहा घास के तिनकों से घास और तिनकों से सही है, विथ ग्रास एंड स्ट्रक्स। तो ऑप्शन ए, भैया मिट्टी से कैसे बनाती है घास और वो अलग थी, वो पक्षी अलग है। टिटरी अपना घोंसला कहां बनाती है। वेयर डज ए सैंड पाइपर मेक इट्स नेस्ट। यस, बताइए, आप बताइए। ऑप्शन सी, जमीन पर। ओके, गुड, ऑन ग्राउंड। नेक्स्ट, कंडफोड़ो अपना घोंसला कैसे बनाता है। यस, कल्पना बताइए। वुड पीकर, गुड, पेड़ के तने में छेद कर बाई मेकिंग होल इन ट्रंक। नेक्स्ट, चींटी का घर क्या कहलाता है? कंचन बताइए। एंथिल बिल, वाह, एंथिल या बिल। बच्चे तो होशियार हो गए, फटाक से आंसर दे रहे हैं। आप ऑनलाइन वाले भी भाई साथ साथ देते रहो, बोलते रहो, घर वालों को लगा कि पढ़ रहे हो, साथ साथ में आंसर दो। कोई सोचेगा अकेला किससे बात कर रहा है, कर रही नहीं। नेक्स्ट है, चींटी अपना बिल कैसे बनाती है। जेसीबी से, पत्थर से, मिट्टी खोद कर। हाउ डू एंड्स मेक देयर एंट हिल। मिट्टी खोद कर, बाय डिगिंग सॉइल। नेक्स्ट, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। गुड, व्हाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। अंडे देने और बच्चों की सुरक्षा के लिए, टू ले एग्स एंड प्रोटेक्ट बेबीज फ्रॉम एनिमीज। नेक्स्ट वन, मकड़ी का जाला किससे बनता है। स्पाइडर्स वेब मेड ऑफ, रेशमी धागा। ओके, एक कंचन बोल रही थी कि एक दिन सर मैंने वो
मकड़ी का जाला था, उसमें रेशम तो होता ही है, वो ले लिया और मैंने रुमाल बना दिया, रेशम का रुमाल बन गया। मजाक कर रहा हूँ भाई, अपने को उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। कोकून कहाँ देखा जा सकता है? पत्थर पर, पत्तों या पौधों पर, सड़क पर, पानी में। पत्तों पर, क्योंकि वो सहतूत के पेड़। ओके, ये तो चलो आउट ऑफ सिलेबस टाइप कोड है। यदि सांप जंगल से चले जाए तो क्या बढ़ेगा? चूहे बढ़ेंगे। इफ स्नेक लीव द फॉरेस्ट व्हाट विल इंक्रीज, रैट्स और चूहे? नेक्स्ट वन, यदि छिपकलियां ना हो तो क्या बढ़ेगा? लिजर्ड्स नहीं हो तो कंचन बताइए क्या बढ़ जाएगा? पक्का? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। यस कल्पना। अच्छा आपको, यदि कछुए नहीं हो तो क्या सड़ेगा? पत्ते, फल और मरी मछलियां सड़ जाएगी। मरी हुई मछलियों को कछुए खाते हैं यूं। इफ टर्टल आर एब्सेंट व्हाट विल रोट? नेक्स्ट, चींटी के बिल के अंदर क्या होता है? व्हाट इज इनसाइड एन एंट हिल? कई सुरंगे और कक्ष। वाह, मैनी टनल्स एंड रूम्स, है ना? ओके, आगे ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं जी। इन सभी जीवों को प्राकृतिक इंजीनियर क्यों कहा जाता है? वाई आर दीज क्रिएटर कॉल्ड नेचुरल इंजीनियर्स? ऑप्शंस पढ़िए। वे मशीन बनाते हैं, दे मेक मशीन। वे घर बनाते हैं, दे बिल्ड हाउसेज। वे उड़ते हैं, दे फ्लाई। वे तैरते हैं, दे स्विम। वे घर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट। यस, मकड़ी जाला बार बार क्यों बनाती है? क्योंकि उसको स्पाइडर स्पाइडर में एक वेब अगेन एंड अगेन, जाला टूट जाता है या फिर उसको लगता है हर बार नई नई चीजें चाहिए? टूट जाता है ना, जाला टूट जाता है। नेक्स्ट, प्रकृति का संतुलन कब बना रहता है? व्हेन डज नेचर रिमेन बैलेंस्ड? जब सभी जीव साथ रहते हो। ओके, चलेगा। साथ मतलब रहने चाहिए प्रकृति में, यूं नहीं एक साथ है तो शेर उसको खा लेगा, वो उसको खा लेगा, वो उसको खा लेगा, पीछे कोई बचेगा नहीं ना, है ना? साथ मतलब यूं नहीं कि एक गुफा के अंदर हाथी बोला मैं भी गुफा में रहूंगा भाई, शेर तेरे पास, जीरा बोला मैं तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा हूं, मेरी गर्दन लंबी है, भालू बोले मेरे को यहाँ सोना है, ऐसे लेने लगेंगे सब, है? कैसे होगा? नाच लेगा। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है अब। यस, फर्स्ट वाला, स्पाइडर, स्पाइडर को कंचन पहले बता, स्पाइडर को किससे मिलाएंगे कंचन? स्पाइडर जाला, ए का टू किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। एल्ला को कौन? चींटी, पक्षी, मसला। ठीक है, नेक्स्ट। यस, बया वेवर बया। ओके, बया का लटकता घोंसला। ठंड फोड़वा, खाने में छेद होल इन ट्रंक, टिटहरी। और ये ओके, यानी ए वाला अपना सही हो जाएगा। यस, यस कल्पना। जाला किसके लिए, घोंसला, बिल को कौन सा अलग अलग बता रहे हैं? जाला कीट पकड़ना, फिर जाला कीट पकड़ना। घोंसला क्या? घोंसला अंडों की रक्षा, सुरक्षा, रक्षा है कि, चलो। अब ए का टू, ए का टू किसी में आ रहा है? एक में आ रहा है ना? ठीक है, बिल, बिल भोजन, भोजन भंडारण, कोकून, तितली बनाना, यानी इस हिसाब से ये वाला हो जाए। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है। चल ठीक, बताते बताते। हाँ चीटी, वो तो मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। मिट्टी खोदती है, चलो ठीक है, चीटी ने मिट्टी खोद दी। अब बना दिया, लो रेस में आ गए। ऑप्शन कौन सा बताइए ABCD में से? बी, पक्का? ऐसा समझे? ये ट्रू।
हाँ ये भी बना देते, कंठ फोड़वा, पेट में छेद, भोगन मारवा। आगे है नहीं, ये लास्ट लाइन आया रखिए। यस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। विजेस ऐप के अंदर डाल रखी है, ऐप में प्रैक्टिस कर लीजिए। और हमेशा की तरह एक ही चीज, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऐप बना हुआ है, सारे कोर्सेज अपने पास है, नवोदय सैनिक, मिलिट्री, आरएएमसी, गर्ल्स सैनिक स्कूल, और इसके साथ में बीएचयू के भी कोर्सेज है, और 10th लेवल तक के कोर्सेज है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ऑफलाइन पढ़ना है तो अपनी कोचिंग है बाड़मेर में, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो आप बाड़मेर भी आ सकते हैं, आसपास जहां से भी हो। अभी एडमिशन चालू है, आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कांटेक्ट कर लीजिए, एक बार विजिट कर लीजिए। बाकी मेहनत में कोई कमी छोड़ नहीं रहे। ठीक है, मिलते अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।